को इसके जरिए निपटाया जा सकेगा आने वाले समय में। और उससे भी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बड़ी बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक है, 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन, बैठक की तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। और ये जो बैठक है बेहद खास बैठक रखी गई है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं और इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह खास बैठक में तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। और इसीलिए देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि बैठक के संभावित मुद्दे क्या क्या हैं। स्वच्छ ऊर्जा ये बैठक का संभावित मुद्दा है और इसके अलावा नवाचार ये बैठक का संभावित मुद्दा जिनको लेकर चर्चा इस बैठक के जरिए हो सकती है। और उसके अलावा जो मुद्दा है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों पर चर्चा हो सकती है, किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आगे क्या कुछ लक्ष्य भारत के होंगे, विकास को लेकर होंगे, सतत विकास में राज्यों की भूमिका क्या कुछ है और आगे आने वाले समय में किस तरीके की भूमिका रहने वाली है सतत विकास को लेकर। राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा को लेकर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ नीति हो सकती है, उसकी दिशा कैसे तय होगी, रूपरेखा कैसे तय होगी। और ये तो तमाम बैठक के जो संभावित मुद्दे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस बैठक में इनको लेकर चर्चा होगी। हालांकि बैठक अभी जारी है, बैठक फिलहाल चल रही है। जब बैठक हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का खास आयोजन। और ये जो संभावित मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक के जरिए चर्चा की जाएगी। बैठक फिलहाल चल रही है, हालांकि उम्मीद यह है कि लंबी बैठक चलेगी क्योंकि इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है एक एक करके विचार विमर्श भी किया जाएगा, मंथन भी किया जाएगा और इसी लिहाज से लग रहा है कि शायद कई घंटों तक ये बैठक चल सकती है क्योंकि अलग अलग मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। देश को लेकर, देश में इस तरीके जैसे हालात बने हुए, चाहे वो तमाम चीजें हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर मिडिल ईस्ट में भी जो हालात बने हुए उसका असर भी सीधे सीधे देश पर पड़ रहा है। तो तमाम और जो विपक्षी पार्टियां हैं कई मुद्दों को लेकर विरोध भी कर रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विचार हो सकता है। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि संभावित मुद्दे हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्या अपडेट है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं बैठक जो कि निरंतर जारी है। सुबह 9 बजे का इस बैठक का समय था, 9:20 पर ये बैठक शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें देश के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल है, जो एलजी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा की जा रही है। और अगर बात की जाए तो इस बैठक की, नीति आयोग की इस बैठक की थीम भी रखी गई है, विकसित भारत 2047 के तहत समावेशी मानव विकास, ये एक तो मुद्दा रखा गया है। इसके तहत विकसित भारत 2047 के तहत जो तमाम लोगों को साथ जोड़ना, कैसे विकास हो, 2047 का सपना लेकर के जो लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, उस रणनीति को लेकर
लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, तमाम राज्यों की केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा है, केंद्र सरकार राज्यों से क्या अपेक्षा रखती है सहयोग को लेकर के, जो एक विकसित भारत 2047 की बात है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में बात की जाए, उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और जब इस बैठक की शुरुआत हुई, हालांकि शुरुआत में प्रधानमंत्री का स्वागत भी हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 4400 दिन उन्हें जो है पूरे हो गए उनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले 4398 दिन का था, कल 4399 और आज 4400 दिन अगर बात करें तो हो गया। तो उनका स्वागत किया गया था और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हुई थी नीति आयोग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआत में अपनी एक सोच रखी कि किस तरीके से वो विकसित भारत 2047 का जो एक प्लानिंग है, जिस सपना जिसे साकार करने को लेकर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर आगे बढ़ना है, जिसको लेकर राज्य सरकारों से भी अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे और उसके बाद अब प्रत्येक राज्य वो अपनी अपनी रिपोर्ट रख रहा है कि विकसित भारत 2047 के साथ उनके यहाँ क्या बेहतर किया जा रहा है, किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अगर कुछ कदम उठाती है, जिस तरीके से डिजिटल की बात की जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं, पोर्टल्स की बात की जाए, तो वो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं बाकायदा अपने अपने राज्यों की जो उपलब्धियां वो सामने रख रहे हैं। और ऐसे में इसका उद्देश्य ये भी होता है कि अगर किसी राज्य ने कुछ बेहतर कदम उठाया और वो साकार हुआ है तो दूसरे राज्यों को भी पता चल सके, वो अपने उसे इंप्लीमेंट कर सके, उसे लागू कर सके, उस पर काम कर सके और ये पूरे भारत स्तर पे इस पर चर्चा की जा सके, काम की जा सके। या केंद्र सरकार की जो सोच है, क्योंकि नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और नीति आयोग का उद्देश्य यही है नीति बनाना, उसको किसी इंप्लीमेंट करना, ताकि डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, वो समग्र विकास की बात की जा रही है, वो यहाँ पर हो सके। तो इसी को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अपनी एक सोच की बात रखी थी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, जो क्योंकि कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो, तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं। 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तृत अपनी फिर पूरी बात रखेंगे सबकी सुनने के बाद, और तकरीबन 7 बजे तक आज ये बैठक नीति आयोग की चल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद है। उनके साथ में अगर बात की जाए तो हरियाणा के चाहे मुख्य सचिव की बात की जाए, तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक वो भी मौजूद है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से भी एक विस्तृत रिपोर्ट है और मुख्यमंत्री वो रिपोर्ट सामने रखेंगे, नीति आयोग की बैठक के समक्ष रखेंगे कि किस किस तरीके से हरियाणा में सरकार काम कर रही है, क्या बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, केंद्र से किस तरह का सहयोग मिला है उन्हें। ये तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में, नीति आयोग की इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और बैठक को लेकर उम्मीद यह है कि काफ़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि अभी तो बैठक चल रही है। 4:30 बजे के लगभग खबरें ये हैं कि प्रधानमंत्री खुद भी संबोधित कर सकते हैं और लगभग शाम को 7 बजे तक ये बैठक चल सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए इस बैठक में ये चर्चा चल रही है।